नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं रोजगार दर्पण। और दोस्तों, एक जो लघु उद्योग में जो एक कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है वो है पेपर प्लेट बनाने का उद्योग। पहले फोम वाले प्लेट भी बनते थे, लेकिन सरकार का ये दिशा निर्देश आया कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन हो जाएगा। तो लगभग जून से 2022 जून से ये सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाएंगी। तो रह जाएगा पेपर प्लेट का मार्केट रह जाएगा। पेपर प्लेट बहुत सारे लोगों ने अपना उद्योग शुरू किया है, लेकिन पेपर प्लेट में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, एक इस तरह का मटेरियल की ज़रूरत होती है जिससे कि पेपर प्लेट का लोग निर्माण करते हैं। लेकिन ये रॉ मटेरियल है, पहले बिहार में नहीं बनता था। बिहार से बाहर से इस तरह का रोल आता है और लोग खरीद करके इससे पेपर प्लेट की ये इस तरह की मशीनें होती है और लोग बनाते हैं। लेकिन हम जहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल के निर्माण करने के लिए जो मशीन का उपयोग होता है, जो बाहर में दिल्ली में पंजाब में जिस तरह के मशीनों का उपयोग करके और पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल बनाते हैं और फिर हमारे बिहार में वो ट्रांसफ़र होता है, वहाँ यहाँ पे पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल बनाने का मशीन है, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए हमारे साथ। इस तरह का ये पेपर अलग से आता है। ये उसका जो है ऊपर का जो है ये चांदी जैसा आपको कलर दिख रहा है, ये अलग से आता है और इसको लेमिनेट किया जाता है। तो लेमिनेशन मशीन के बारे में हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, ये जो मशीन है ये है पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल बनाने का मशीन। इसी के बारे में हम बात करेंगे और ये किस तरह से रॉ मटेरियल का निर्माण करता है, क्योंकि पहले ये रॉ मटेरियल हमारे बिहार में नहीं बनता था। इस तरह का रोल लोग लेकर के आते थे और यहाँ पे सिर्फ पेपर प्लेट बनाते थे। लेकिन ये रॉ मटेरियल बनने से क्या हो जाएगा, मार्केट में बहुत ही चेंज आ जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली होता है और पेपर प्लेट का जो पेपर प्लेट में जो मार्जिन है वो डिपेंड करता है कि आप रॉ मटेरियल किस प्राइस में आप खरीदते हैं, ताकि आप अपना मार्जिन अपना प्रॉफिट लेके पेपर प्लेट आप बेच सकते हैं मार्केट में। लेकिन क्या होता था कि पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से जब हम लोग इंपोर्ट करते थे, बिहार में आता था, तो वो जो है सारा कॉस्टिंग उसी में चल जाता था। लेकिन ये जो मशीन है ये मार्केट को पूरी तरह से चेंज कर देगा, क्योंकि यहीं पे रॉ मटेरियल आप बना सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के इस उद्योग के ऑनर जो है वो है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने शॉप के बारे में बता दीजिए, कब से ये शॉप यहाँ पे एस्टेब्लिश है, फिर हम इस मशीन के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए सर जी, हमारा जो शॉप है ये सकरी चौक और तुर्की चौक के बीच में जो NH-22 है उसी के जस्ट NH-22 हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाली जो NH है, NH-22 तुर्की और सकरी के बीच में ओवर ब्रिज से जैसे ही आप उतरेंगे, एक बिल्डिंग है, ऊपर में TVS का शोरूम है और नीचे ये प्लांट बैठाए हुए हैं। यहाँ पे सर बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के मशीन का, क्योंकि ये जो मशीन है मैंने पहले नहीं देखा था। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पेपर प्लेट हो गया, स्क्रबर पैकिंग मशीन का वीडियो बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे इस बात का मन में रहता था कि भाई रॉ मटेरियल, मैं पूछता भी था उनको कि भाई रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाते हैं, तो सर हम रॉ मटेरियल मंगवा के देते हैं बाहर से। लेकिन इस तरह की जो मशीन होंगी ये मार्केट को पूरी तरह से चेंज कर देगा, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे बिहार में अब बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मशीन के बारे में आप बताइए, ये कैसे काम करता है। जैसे सर जी, ये लेमिनेशन मशीन इसे बोलते हैं, जो कि बहुत सारे लोग पेपर प्लेट का सिंगल डाई, डबल डाई, बहुत सारी मशीनें लगा लेते हैं। हाँ। बट उनको रॉ मटेरियल की बहुत प्रॉब्लम होती है। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम जी, तो हमारे पास से अगर मशीन परचेज करते हैं तो साथ में उनको रॉ मटेरियल यहाँ से मिल जाती है। रॉ मटेरियल तो आप यहाँ पे बना भी लेते हैं? यहाँ बनता भी है और मशीन भी मैन्युफैक्चरिंग होती है जी। तो जैसे कि बता दें, ये रॉ मटेरियल तैयार करने की मशीन है, तो इसमें आपको ये जो देख पा रहे हैं एक करप्ट पेपर होती है। हाँ, ये पेपर हो जाता है, एक करप्ट पेपर होती है। हाँ। और ये जो देख रहे हैं इसे हम फिल्म बोलते हैं। हाँ, आ जाइए और नज़दीक आ जाइए।
जैसे इसे हम फिल्म बोलते हैं। जी जी जी, जो देख रहे हैं इसे हम फिल्म बोलते हैं। जी। और ये करप्ट पेपर है। दोनों को गम के सहारे मशीन को पे चढ़ा करके उसके बाद इसको लेमिनेट किया जाता है और इसको फाइनली रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। वो रोल तैयार हो जाता है जी, जी। जिससे कि पेपर प्लेट में कटिंग पेपर करके प्लेट में, हाँ, वो तो इसमें बन जाता है। कटिंग जैसे आप डोने के लिए हो गई, प्लेट के लिए हो गई, थाली के लिए हो गई, जो भी आइटम इस पे चाहेंगे, जैसे 0 साइज से लेकर के 16 इंच तक जैसे थाली प्लेट डोना बनती है, तो उस प्रकार से यहाँ से वो आसानी से रॉ मटेरियल तैयार इस मशीन से कर सकते हैं, या यहाँ पे रॉ मटेरियल भी उनको अवेलेबल उपलब्ध हो जाएगी। रॉ मटेरियल तो आप यहाँ पे बनाते हैं, जी, जी। लेकिन आप मशीन भी बनाते हैं इस जी, तरह का मशीन। इसका जो प्राइस होगा ये कितना प्राइस होगा? जैसे देखिए सर जी, इसमें हर साइज की मशीनें आती है। जैसे इसमें 28 इंच से लेकर के 34 इंच तक की मशीन आती है। जी, जी। तो अगर 28 इंच की बात की जाए तो उस पे 24 इंच तक ही पेपर चल पाएगी। जैसे अच्छा। जो होता है करप्ट पेपर और फिल्म, वो 24 इंच तक ही चलेगा जो 28 इंच का होगा। तो 28 इंच से 34 इंच तक हमारे पास मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो हमारे पास 85,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की मशीनें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये जो इंच के बारे में सर आपने बताया, उसके बारे में हमको बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो होंगे वो इस बैकग्राउंड से नहीं आते होंगे। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या ये जो मशीन है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसा कि आपने बताया कि इंच के हिसाब से चेंज होता है, जी, जी। तो वो क्या होता है? जैसे देखिए सर जी, मशीन तो सेम होगी, हर चीज़ इसमें लगा होगा वो हर चीज़ सेम लगा होगा। अच्छा। बस उसके लिए जो इंच बाई इंच आती है, जो 28 इंच की आएगी, 32 इंच की आएगी, 34 इंच की आएगी, तो जितना साइज का वो लेते हैं उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है। उसके बाद जो इसमें बेलन वगैरह लगा होता है वो सब की साइज जो कम हो जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो रोल जो तैयार होता है, हाँ। उसका जो है वो व्यास जो है वो चेंज होता हाँ, है, वो चेंज हो जाएगा। उसके वो डिपेंड करता जी, है। जी, वो डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये जो मशीन है फिलहाल जी। वो कितने साइज का रोल तैयार कर देता है? जैसे देखिए सर जी, ऐसे तो पेपर प्लेट के लिए अभी फाइनली 28 इंच तक का पेपर चलता है। बड़ा वाला भोज खाने वाला? नहीं, जैसे 28 इंच तक का जो करप्ट पेपर आती है पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए, और 28 इंच तक का फिल्म आता है। तो वो अगर 34 इंच का अगर मशीन लेते हैं तो वो 28 इंच तक का पेपर आसानी से उस पर चला सकते हैं। अच्छा। तो यही फ़र्क होता है, जो इंच बाई इंच के हिसाब से, जिस हिसाब से वो मशीन परचेज करते हैं उस हिसाब से वो पेपर चला सकते हैं। जी, इसमें मोटर वगैरह भी लगा होता है? जी, जी सर जी, इसमें 2 HP का मोटर लगा होता है, वो की DC मोटर लगा होता है। और इसमें जो पैनल दिया हुआ रहता है जिसको कंट्रोल पावर कह सकते हैं, जिसे वो मोटर को कंट्रोलिंग करती है, जैसे स्पीड ज़्यादा और कम करने के लिए उसमें एक पैनल लगी होती है। ये मशीन की बात अगर हम करें तो इस मशीन का प्राइस क्या होगा आपके यहाँ, अगर कोई इसको परचेज करना चाहता है? क्योंकि रॉ मटेरियल का मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है, क्योंकि वो बाहर से आता है। जी। तो इस मशीन को अगर कोई परचेज करना चाहता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, और वो कितना प्राइस में इस तरह की मशीन आपके यहाँ से परचेज करके कर सकता है? जैसे अगर हमारे यहाँ से 28 इंच का मशीन परचेज करते हैं तो उनको 85,000 रुपया में मिल जाएगा उनको। अगर वही 32 इंच में 34 इंच में लेते हैं तो उसी हिसाब से प्राइस बढ़ जाएगा, तो 1.5 लाख तक की आएगी। उसमें 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख तक की मशीन हमारे यहाँ से मिल जाएगी। वो भी उसके बाद यहाँ से मशीन परचेज कर लेते हैं तो जो लड़का यहाँ से जाता है, जो इलेक्ट्रीशियन यहाँ से जा करके इंस्टॉल करके चालू करके उनको पेपर किस हिसाब से काटना है, किस साइज का पेपर बनाना है, वो सारा कुछ वहाँ पे उनको सिखा करके उसके बाद ही वहाँ से लड़का वापस आता है। मतलब आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, अगर आप इस फील्ड से नहीं भी हैं फिर भी आप इस मशीन को लगा सकते हैं, और लगभग 85,000 जैसा कि इन्होंने बताया, लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके नेगोशिएट करके थोड़ा सा प्राइस को कम ज़्यादा। दूसरी बात बताइए कि कुछ लोन वगैरह की भी सुविधा है क्या आपके यहाँ? इंस्टॉलमेंट वगैरह की भी सुविधा है क्या? जैसे देखिए सर जी, वो मशीन के ऊपर निर्भर करती है जो कौन सा वो मशीन लेते हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पे EMI के भी सुविधा है। EMI की सुविधा? जी, जी। जैसे अगर लेमिनेशन मशीन लेते हैं तो इस मशीन में तो EMI नहीं है, बट हमारे यहाँ स्क्रबर मशीन है, ऑल इन वन मशीन है, उस सभी मशीनें में EMI की सुविधा भी है। ये जो आप EMI बता रहे हैं तो इसमें आप कुछ इंटरेस्ट भी लेते
हैं या कैसे? नहीं सर जी, 0 इंटरेस्ट। 0% ये अच्छी बात है की इंटरेस्ट पे मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये इस तरह से एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं युवा उद्यमी बेरोजगार जो भाई बहन है उसको एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं कि 0% EMI पे मशीनें ये दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इस मशीन चूँकि थोड़ा सा ये बड़ा मशीन लग रहा है तो इसमें पावर कंजम्पशन वगैरह का क्या सिचुएशन है? जैसे 2 HP का जो DC मोटर लगा होता है, सेम बात ये है जो इसमें भी सिंगल फेज बिजली पे ही चलती है। मतलब घर वाले बिजली से चला सकते हैं, बिजली यूज होती है उस पे आसानी से चला सकते हैं जी। और इसमें जगह कितना चाहिए होगा, क्योंकि लगभग एक कोठली जो होता है घर में, एक 10 बाई 10 का रूम जो है वो आसानी से एक 10 बाई 10 के रूम में तो मशीन लगा सकते हैं। बट इस मशीन के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसको रखने के लिए जगह थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मतलब एक गोडाउन, एक वेयर हाउस टाइप का आपके पास जगह होना चाहिए ताकि आप मटेरियल तैयार करिए और फटाक से वहाँ पे डाल दीजिए। मशीन का तो 10 बाई 10 के कमरे में ये आ जाएगा। वो थोड़ा सा सीमेंटेड होना चाहिए क्योंकि मशीन है तो धूल धक्कर से बचाने के लिए थोड़ा सा सीमेंटेड होना चाहिए। लेकिन आपके पास एक वेयर हाउस, एक करकट वाला भी घर होगा, एक पतरे वाला भी घर होगा, वहाँ पे आप सामान को रख सकते हैं। तो आपके पास लगभग 2 कमरा हो तो बेहतर हो, है ना? 2 कमरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो है वो 2 ही चीज, एक ये फिल्म होता है और ये कि पेपर का होता है और गम जो होती है, गम गोंद बोलते हैं। ये गम है क्या सर? जरा दिखा दीजिए हमको। इधर हाँ, ये गम पड़ा हुआ है। जी। ये गम पड़ा हुआ है, वो पेपर और फिल्म के बीच में ये वाली गम लगा करके और फिर इस लेमिनेशन मशीन पे डाल के और वो चिपका देते हैं। तो वहाँ पे जो रोल रखा हुआ है उस तरह का रोल तैयार हो जाता है, है ना? जी। जैसे देखिए DC मोटर 2 HP का लगा होता है और ये जो देख रहे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए जो मोटर लगी होती है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये पैनल लगा। हाँ, ये पैनल लगी होती है। ये पैनल भी हमको इसके साथ मिल जाएगा इसके साथ में मोटर प्लस पैनल प्लस मशीन हर चीज यहाँ से उनको प्रोवाइड हो जाएगा। बिल्कुल जी। ये इस तरह से इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब मशीन नहीं है, मशीन का पार्ट नहीं, एक मोटर है और एक फीता है, एक चैन है, इसी से काम करता है, एक पैनल है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है जी। मतलब। और जब मशीन में बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं होता है ना तो ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की मशीन के लिए। और ये जो मशीन है ना, ये मार्केट में कैसे लोगों को पता नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो इस तरह की मशीन लगा करके आप मार्केट में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और लोगों को रॉ मटेरियल कम कॉस्ट पे दे सकते हैं ताकि उनको भी बिजनेस करने में उनको भी पेपर प्लेट बनाने में कुछ प्रॉफिट हो, अच्छी खासी आमदनी हो। अच्छा, ये जो है ये इसके थोड़ा सा हम इसके प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर आप अगर इस तरह का अगर रोल तैयार करते हैं, पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल है होता है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो ज़रा सा उसके बारे में आप बताइए सर। जैसे लेमिनेशन मशीन जो पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने की मशीन अगर लगा लेते हैं, पहले से वो सिंगल डाई या डबल डाई कोई भी मशीन लगा रखे हैं पेपर प्लेट की, तो उनको 5 से 7 रुपया अगर मार्जिन उस पे होती है तो 12 से 15 रुपया अगर खुद से रॉ मटेरियल तैयार करते हैं तो 12 से 15 रुपया पर केजी उनको प्रॉफिट होगी। अगर आप रोल मार्केट से खरीदते हैं तो 5 से 7 रुपये प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आप ये मशीन लगा लेते हैं तो 12 से 15 रुपये तक आपका प्रॉफिट होगा पर केजी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने लिए रॉ मटेरियल तैयार करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल तैयार करिए और इस रॉ मटेरियल को भी आप बेच सकते हैं। जो पेपर प्लेट का मशीन लगा के रखा है लोगों ने और जो बाहर से रॉ मटेरियल ला रहे हैं उनको भी आप बेच सकते हैं। जी, उनको भी वो बेच सकते हैं और उन 12 से 15 रुपया 1 केजी पे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरे से भी अगर बेचते हैं या अपना खुद चलाते हैं तो 12 से 15 रुपया आसानी से वो बेनिफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आपके पास एक मशीन है तो बढ़िया है, नहीं तो सिर्फ आप ये मशीन लगा करके भी आप रॉ मटेरियल सिर्फ बना करके मार्केट में बेच सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी है। पेपर प्लेट का मार्केट डिमांड हमेशा रहता है। कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा होटलों में तो सिर्फ यही यूज होता था और
भोज भात लगन त्यौहार तो हमेशा रहता ही रहता है। तो पेपर प्लेट हो गया या फुचका वाला हो गया या होटलों में हो गया, तो जनरली इसका डिमांड, मार्केट डिमांड कभी बंद नहीं होने वाला है। और सरकार भी चाह रही है कि जो वन सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो जाए, जैसे कि फोम वाला जो प्लेट था वो बैन होने के कगार पे है, लेकिन यही अब रह जाएगा, पेपर प्लेट ही मार्केट में रह जाएगा। तो आप सोचिएगा ज़रूर इस बिजनेस के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए और इस तरह का मशीन हमारे बिहार में बनाने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं इस मशीन के बारे में या किसी भी स्वरोजगार से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।